हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यस बच्चों, आज हम आपके लिए जीकेएलपी का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं और उम्मीद करते हैं आपने पार्ट 1 कर भी लिया होगा और उसके क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बच्चों आज आपको पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इसमें आपको 40 सेकंड मिलेगी, 40 सेकंड्स। आपको प्रश्न को पढ़ के अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, उसमें उत्तर लिखेंगे आप और उसके बाद उनके आंसर आएंगे, आपको आंसर मिलाने हैं। उसके बाद हम आपको वे समझाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, शरीर के अंगों के नामों को पूरा लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है और शरीर के अंग इस एरो के थ्रू हैं, उनको आपको पूरा लिखना है। आपका समय से होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए देखते हैं आंसर इनके। फर्स्ट, चिन। चिन, देखिए यहाँ पे बनी हुई है चिन। ये जो पार्ट होता है हमारे शरीर का उसको बोला जाता है चिन। ठोड़ी, हिंदी में बोलते हैं बेटे ठोड़ी। सेकंड है टीथ, यानी कि आपके दांत जिनसे आप खाना खाते हैं। थर्ड है आई, आईज, जिससे आप देखते हैं, आंख। चौथा है हेयर, बाल, यानी कि बाल। पांचवा है आईब्रो, आईब्रो यानी भौहें। आपकी आंखों के ऊपर जो है ना, ये बाल का एरिया होता है। छठा है ईयर, ईयर यानी कि कान, जिनसे हम सुनते हैं। यस। सातवां है चीक, यानी कि आपके गाल। आठवां है नोज, यानी कि आपकी नाक, जिससे आप क्या लेते हैं, सूंघते हैं। स्मेल हमें नोज से ही आती है सारी। सांस लेते हैं और पोल्यूशन में नाक पे क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। यस। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फैमिली ट्री। यहाँ पे आपको एक परिवार का फैमिली ट्री नजर आ रहा होगा, इसे आपको पूरा करके लिखना है अपनी अपनी कॉपीज में। आपको इनबॉक्स में क्या आएगा वो आपको लिखना है। चलिए समय शुरू करते हैं। यस, समय समाप्त। चलिए बच्चों, अब आंसर आपके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इधर वाली जो फैमिली ट्री है, इस तरफ वाली जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में नजर आ रही है, ये आपके फादर की तरफ की फैमिली है, यानी कि आपके पिताजी की तरफ की फैमिली। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पापा, यानी कि आपके फादर। तो फादर, ठीक है, और उनके पिता कौन हो गए, आपके दादा, यानी कि जिन्हें बोला जाता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ठीक है, और आपके पिताजी की मम्मी, उन्हें बोला जाता है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। ये देखिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा, दादी, दादी। ठीक है, अब पापा की साइड में आपको लिखा दिख रहा है बुआ, ये होती है पापा की बहन। पापा की बहन, इसे बेटे इंग्लिश में बोलते हैं आंट। और पापा के इस साइड लिखा हुआ है चाचा और ताऊ, जो कि होते हैं पापा के भाई। ताऊ जो होते हैं पापा के बड़े भाई, और चाचा जिन्हें हम बोलते हैं पापा के छोटे भाई। और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। दोनों को ही अंकल बोला जाता है बच्चों। दोनों को ही अंकल बोला जाता है। अब मम्मी की तरफ की जब फैमिली देखेंगे हम, ग्रीन कलर के ओवल शेप में आपको दिख रही है, तो मम्मी यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मदर। मदर। उनके जो पापा हो गए उन्हें कहा जाता है नाना, उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में ग्रैंडफादर। और उनकी मम्मी को बोला जाता है नानी, ग्रैंड मदर।
इंग्लिश इसमें मदर और फादर जो हैं उनके दोनों के मम्मी पापा को हम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही बोलते हैं इंग्लिश में। Yes. और जो मम्मी की बहन होती है उन्हें कहा जाता है मौसी, यानी कि उन्हें भी इंग्लिश में आंट बोलते आंट हैं। बोला जाता है। और मम्मी के जो भाई यानी कि मामा उन्हें भी अंकल बोला जाता है। अंकल बोला जाता है। अब देखिए पापा और मम्मी से यहाँ पे एरो के थ्रू क्या निकला? मैं, यानी कि मी। और आपकी या मेरी कोई सिस्टर होगी तो इधर आ गई बहन, और ब्रदर होगा तो इधर आ गया भाई। तो Yes. ये है फैमिली ट्री। बच्चों, तो इसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो जब फादर वाली साइड होती है उनके आगे लग जाता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मदर वाली साइड में मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। देखते हैं इनके आंसर। ये देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। देखते हैं पहली संख्या क्या आई? 12। सबसे छोटी संख्या आई 12, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आई 24, 24 के बाद आया 29, 29 के बाद फिर से ये साइन लगाएंगे हम 44 यानी कि 44, फिर ये वाला साइन लगा के 50, फिर आ गया आपका 55, फिर ये साइन लगेगा 67, और लास्ट में आ गया आपका 94। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। और बच्चों, ये जो साइन होता है ना, इसी का मतलब होता है कि बड़े की तरफ खुला होता है और छोटे की तरफ इसके जैसे चोंच बनी होती है। आपको याद भी होगा, मैंने आपको क्लास में बताया था ना कि ये मगरमच्छ का मुंह है, जिस भी तरफ खुलेगा वो संख्या बड़ी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्दों को आपको मिलाना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए इनके आंसर देखते हैं। कोल्ड, कोल्ड का बच्चों विलोम उल्टा होगा हॉट। कोल्ड यानी कोल्ड यानी कि ठंडा, और हॉट यानी कि गर्म। अगला है डे, तो डे का उल्टा हुआ नाइट। राइट, राइट यानी कि सही, सही। रॉन्ग यानी गलत। ड्राई, ड्राई यानी कि सूखा। वेट यानी गीला। बिग, बिग यानी कि बड़ा। स्मॉल यानी कि छोटा। डे यानी कि दिन, और नाइट यानी कि रात। कम, कम का उल्टा हो गया गो। कम मतलब आना, और गो मतलब जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का निर्माण करते समय किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है? बेटा यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं, कुछ उनके नाम दिए गए हैं और उनकी तस्वीरें भी हैं। आपको इनमें से छांटना है कि घर बनाते समय इनमें से कौन कौन सा सामान यूज होता है। आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। चलिए अब आंसर देखते हैं। यस बच्चों, इनका उत्तर है ईंट। देख रहे होंगे आप, ईंट। टाइल्स, जो आप घर पे लगवाते हैं टाइल बनने के बाद। सीमेंट, जिसमें पानी मिला के ईंटों को चिपकाया जाता है। कांच, कांच लगता है घर पे। और लोहा, लोहे के सरिया, जैसे आप देख रहे हो लेंटर डलता है तो उसमें सरिया लगते हैं। और जो बच गए वो है गोभी। गोभी खाने की एक सब्जी है। और इधर है फ्रिज, जो कि जो सामान रखने के काम आता है ताकि खराब ना हो जाए। और बचा है किताब, जो कि पढ़ने के काम आती है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने वाले वाहनों को छांट कर लिखिए। इनमें से कौन कौन से वाहन सड़क पर, रोड पे चलते हैं, उन्हें छांट के आपको लिखना है। समय शुरू होता है अब। ये बच्चों समय समाप्त। चलिए उत्तर देखते हैं इनके। साइकिल, साइकिल बहुत सारे बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हो, सड़क पर चलते हैं ना। कार, कार में बैठ के आप कहीं जाते हैं दूर तो सड़क पे चलती है। ट्रक, ट्रक में सामान जाता है दूर दूर, वो भी सड़क पे चलता है। बस, बस जिसमें बहुत सारे लोग सवारी जाते हैं, DTC चलती है ना। तो ये सब चीजें सड़क पर चलती है। और जो चीजें नहीं चलती वो है रॉकेट, ये चलता है हवा में। उसके बाद है आपका एरोप्लेन, ये भी हवा में चलता है, यानी कि हवाई जहाज। और उसके बाद है नाव, जो कि पानी में चलती है, यानी कि बोट। और आखिरी है हेलीकॉप्टर, ये भी कहां चलता है? हवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग। यहां पे बेटा आपको कुछ चित्र दिए हैं और उनके साथ हिंदी में यहां पे नाम है और यहां पे उन्हीं के नाम इंग्लिश में है। आपको दोनों को मिलान करना है, हिंदी और इंग्लिश के नामों के साथ। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस समय समाप्त। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। पहला है मोची, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। अगला है मैकेनिक, इसको इंग्लिश में मैकेनिक कहते हैं, जो गाड़ियां ठीक करता है। गाड़ियां ठीक करता है। ठीक कर दो। ठीक है बच्चों? यहाँ पे हो गया ये लास्ट में मैकेनिक, जो गाड़ियां बाइक वगैरह ठीक करता है। और मोची, जो कि जूते या चप्पल ठीक करते हैं, यानी टीचर। जैसे हम टीचर आपको पढ़ाते हैं। अगला बच्चों नर्स, जो नर्स ही होती है इंग्लिश में भी, जो हॉस्पिटल में आपका ध्यान रखती है, इंजेक्शन दवाई देती है वगैरह लगाती है। अगला है डॉक्टर, डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर ही बोलते हैं, जो आपका इलाज करते हैं। ठीक है बच्चों? अगला है बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, यानी जो बिजली के उपकरण होते हैं उन्हें ठीक करता है, जो बिजली की आती है। अगला है डाकिया, यानी पोस्टमैन, जो आपको चिट्ठी देता है, चिट्ठी पहुंचाता है, उसे बोलते हैं पोस्टमैन। और एक है सर, अगला है बढ़ई, यानी कि कारपेंटर, जो लकड़ी का सामान बनाता है। आपके घर में जितना लकड़ी का सामान होता है उसे बोलते हैं बढ़ई, यानी कारपेंटर। सर ये कारपेंटर नाम ऐसा है, ऐसा सुनने में लगता है कि कार पेंट करते हैं। यस, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्या करता है? ये लकड़ी के काम करते हैं, लकड़ी का सोफा, बेड और ये सब चीजें बनाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, आपने अभी कुछ नाम पढ़े थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब हमने सर ने बताया भी था वो क्या क्या काम करते हैं, आपको उनसे मैचिंग करनी है। आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए देखते हैं आंसर इनके। कोबलर, जो कि जूते रिपेयर करता है, जूते चप्पल ठीक करते हैं। कारपेंटर, जो कि अभी आपको बताया था, लकड़ी का काम करते हैं, सोफे, बेड इत्यादि बनाते हैं। रिपेयर्स वुडन मटेरियल। इलेक्ट्रीशियन, जो कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी कि कुछ भी खराब हो जाता है, ट्यूबलाइट, पंखा, प्रेस, ठीक है, वो ठीक करते हैं। पोस्टमैन, जो कि लेटर्स बांटते हैं, चिट्ठियां, पत्र या कोई भी नोटिस आता है उसे बांटते हैं आपके घर घर जाके। डिस्ट्रीब्यूट्स लेटर्स। मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स, व्हीकल्स होती हैं गाड़ियां, जैसे कार, स्कूटर, इन सबको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। डॉक्टर, ट्रीट्स पेशेंट्स यानी कि मरीजों का इलाज करते हैं, दवाई देते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समूह में से बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। बेमेल यानी कि होता है ऑड, वन, आउट। आपको कुछ तुकांत शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको जो अलग है उसे छांट कर अपनी कॉपी में लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए आंसर देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट में आना, खाना, लड्डू, पाना, सोना। तो इसमें अलग कौन सा हुआ? लड्डू, क्योंकि उसकी आवाज कैसी नहीं आ रही पीछे से, सेम नहीं आ रही, सुनने में एक जैसी नहीं लग रही। अगला है जाल, बना, साल, काल, माल। कौन सा अलग हुआ? बना, जो कि सुनने में साल, काल, बाल जैसा नहीं लग रहा। अगला है मटका, झटका, लटका, सुनना। तो लटका, मटका, झटका तो एक जैसे लग रहे हैं, बट सुनना अलग है। अगला कला, पीना, जला, तला, भला। तो जला, तला, भला एक जैसे, और पीना, पानी पीना, वो एक अलग हो गया। यह, वह, सह, कह, सब। तो सब इसमें से अलग हो गया, बाकी सब एक जैसे सुनने में लग रहे हैं। जैसा, तभी, तैसा, भैंसा, कैसा। तो इसमें से जो अलग है वो है तभी, बाकी सब में तैसा, भैसा, ऐसा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बच्चों जो एक जैसी साउंड देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं तुकांत शब्द, यानी कि राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं बच्चों। राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गई संख्याओं के समूह में से किस समूह का गुणा 30 होगा? गुणा होता है बेटा मल्टीप्लाई। आपको इन समूहों को मल्टीप्लाई करके देखना है आपस में, जैसे 2 को 10 से करके देखना है। जिन किन किन के आंसर इसमें से 30 आएंगे वो बताने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों आंसर देखते हैं। 3 इंटू 10 यानी 3 गुना 10 होगा 30। 5 गुना 6, 5 6 30। 15 गुना 2 यानी कि 30। 6 गुना 5 यानी कि 30। और 30 गुना 1 यानी कि 30। तो जो इसमें से बच गए हम उनका भी गुणा चेक कर लेते हैं। Yes. तो बच गए 2 इंटू 10, तो इसका आंसर आता है 20। अगला है 4 इंटू 5, इसका आंसर आता है 20। नेक्स्ट है 8 इंटू 3, इसका आंसर आता है 24। यस बच्चों, और ऐसे सवाल करने के लिए आपको जरूरी है पहाड़े आना, यानी कि हर बच्चे को कम से कम 15-20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। बिल्कुल।
तो बच्चों उम्मीद है हमें कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। साथ ही साथ बेटा आप इसमें से 10 में से अपने स्कोर भी बताना कि आपके कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चंस आपके 10 में से ठीक हो पाए। तो थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों।